अस्सलाम वालेकुम। लेवल 5 आज हमारा लेक्चर है 6 यूनिट नंबर 3 कि हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन होती क्या है, उसकी काइंड्स कितनी है, उसकी टाइप्स कितनी है। आज हम उन क्वेश्चंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास देख रहे हैं आप, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 उसको ऐड करना है हमने। ऐड मतलब जमा करना है। क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन हमारे पास है 1/5 प्लस 3/20। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ये कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्या अनलाइक हैं, तो ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक है, बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप। टाइप में है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिनके ऊपर के नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और जिसके दोनों इक्वल हों या नॉमिनेटर बड़ा हो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बट ये हमारे पास छोटे हैं तो ये क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड हैं। हम इजी वाला करेंगे। हम क्या करते हैं, हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, ठीक है। मीन्स इनको ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। अब क्या मैं 20 को 5 बना सकती हूँ, ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन हम 5 को 20 बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपने ये करना है, आपने जस्ट टेबल देखना है कि किस टेबल से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 5 ये वाला 20 जैसा बन जाए, मीन्स कि 20 बन जाए। हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब चूँकि आपको पता है 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो वो क्या बन जाता है, 20। तो जिस 4 से हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी 4 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। सो 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, और ये एज इट इज़ वैसे ही। अब देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गई। और जब लाइक फ्रैक्शन बन जाती हैं तो इन दोनों को एक फ्रैक्शन बार के साथ लिखते हैं। तो 4 प्लस 3 ये एक फ्रैक्शन में लिख दिया फ्रैक्शन बार में। अब इन दोनों को प्लस करें, 4 प्लस 3 डेट्स इक्वल टू 7, मीन्स 7/20। 1/5 प्लस 3/20 का जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है फ्रैक्शन वैल्यू, 7/20, जो कि अगेन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एफ करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 9 1/10, 3 1/5 प्लस 4 1/15। ओके, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास कौन से फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया। अब इनको सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड फॉर्म को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड या तरीका क्या है कि हम इसको सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल ये 9 1/10 है, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10 5 बोल दिया मैंने, देन प्लस उसके नोमिनेटर की वैल्यू, ठीक। 9 10 ज़ा 90 प्लस 1 डेट्स इक्वल टू 91/10, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड किया करेंगे, 10 9 ज़ा 90 प्लस 1 91/10, ठीक है। ये है मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड, ठीक। अब इस तरह 5 को इनको सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 15 प्लस 1 16/5, देन नेक्स्ट 15 4 ज़ा 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 इंटू 6 60 प्लस 1 61/15, ठीक है। अब हमारे पास ये मिक्स्ड फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, ठीक। अब हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब एक तो मेथड एलसीएम का, एलसीएम लेके करना। अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो आप सिंपल फॉर्म में टेबल पढ़ें, मीन्स कि इन सबको सेम करना है। अब 5 का टेबल, 15 10 ये सब 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब 15 5 और 10 इनको हम सेम करेंगे। मैं क्या करती हूँ, अब हम इनका सेम, अब 10 मैं 15 को 5 तो बना नहीं सकती, 10 को भी 5 नहीं बना सकती। हम 15 या उससे अबव चलते हैं कि ये सेम आ जाए। मैं इनको बनाऊँगी 30। कैसे, 10 मल्टीप्लाई
330, ठीक है। आपने ऊपर की फॉर्म को नहीं देखना, नीचे की फॉर्म देखिए हमें। 5 × 630, 15 × 230 हो गया। अब जो भी फॉर्म ऊपर दी गई है उससे उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें जो कि हमने नीचे लिखी है। सॉरी, ओके जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 91 से मल्टीप्लाई करें, देन हमारे पास आता है 227 और 10 3 30। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 3 कैरी 96/30, 12। ओके जी, इन सब के डिनोमिनेटर सेम, मतलब इन सब को हमने लाइक फ्रैक्शन बना दिया। अब इन सब को हम ऐड अप करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 491/30। अब देखिए हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, कि फ्रैक्शन में जब सॉल्व किया जाता है तो जिस सेंस में क्वेश्चन दिया जाता है उसी सेंस में उसका आंसर मीन सोल्यूशन हमने देना है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो था वो हमारा सिंपल फ्रैक्शन में था, हमने सिंपल फ्रैक्शन में आंसर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फॉर्म में है तो हम इसका आंसर भी मस्ट है कि मिक्स्ड फॉर्म में ही देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका ये है कि और ये मिक्स्ड फॉर्म सॉल्व भी तब होती है जब हमारा नॉमिनेटर बड़ा हो। अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा, नॉमिनेटर छोटा होगा तो डिवीजन ही नहीं होगी। देखिए ना, 30 के टेबल में 491 आ सकता है, उससे करीब करीब वैल्यू आ सकती है। अगर ये उल्टा होता तो 491 के टेबल 30 तक तो उसमें 30 तो आता ही नहीं। सो डिनोमिनेटर लिखा हमने बाय 491, डिवीजन थोड़ी इसकी लंबी जाए शायद। ओके जी, 31 × 30, 9 and 1 and then 1, then 36 180, अगेन 1 11। ओके, अब इसे लिखने का तरीका ये है कि जो डिवीजन वैल्यू है वो नीचे, कोटेंट वैल्यू जो आंसर आता है वो साइड पे और उसका रिमाइंडर ऊपर। ये हमारे पास आ गई इसकी मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। ये मिक्स्ड फॉर्म दोबारा आ गई। आपने ये जहन में रखना है कि जब भी क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में दिया जाएगा उसका सोल्यूशन भी मिक्स्ड फॉर्म में ही हो। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सब्ट्रैक्शन का, सेम यही क्वेश्चन है, आपने सिर्फ उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस तो कोई नहीं है, मेथड वैसे ही है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ पे हमने प्लस किया वहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए जी, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है 8 4/7 -3 2/5 -1 1/10। ये भी हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म ही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 8 7 × 56 + 4 60, 7 as it is, 5 3 × 15, 16 17, then 10 1 × 10 और 1 11। ओके जी, अब आपको मैं एलसीएम भी अगर आपको मुश्किल लगता है तो एलसीएम से भी बता देती हूँ। 5 आपने जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ लिखी है उनको लिखना है, देन उनका एलसीएम इस फॉर्म में लेना है, ठीक है। जो डिवीजन डायरेक्ट आपको करवाया भी गया था डिवीजन मेथड। Then 5 1s are 5, 5 2s are 10, 7 as it is, 2 1s are 2, and then 7 1s are 7. अब 5 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10, 10 7s are 70। इट्स मीन कि हमने यहाँ डिनोमिनेटर में 70 बनाना है। मैं क्या करती हूँ, पहले 70 हम बनाते हैं, ऊपर की फॉर्म को भी नहीं कर देखते। 7 10s are 70, 5 14s are 70 और 10 7s are 70। अब जिस चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई किया है ऊपर वाली फॉर्म को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नॉमिनेटर में भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम।
ओके, जिसको मल्टीप्लाई करें 6 10 600, 17 को 14 से किया तो 238, 11 7 77, नीचे 70 70 70 मीन्स कि लाइक फ्रैक्शन बन गई। अब इन लाइक फ्रैक्शन को हम एक बाय के फॉर्म पे लिखेंगे, मीन्स एक डिवीजन बार पे लिखेंगे, -238 -77। अब देखिए, अब इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाए तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। माइनस 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 और माइनस को जब सॉल्व किया जाता है तो वो ऑपोजिट साइन बन जाता है प्लस, लेकिन साइन तो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अब देखिए, हमने जब इन दोनों को प्लस किया 238 में 77 को हम ऐड करेंगे, मीन्स के प्लस करेंगे, 5 1 कैरीज 10 11 एंड 315। ओके जी, 600 बड़ी वैल्यू के साथ साइन किया है, माइनस है, इसके सामने जो भी वैल्यू होती है उसके सामने का साइन उसका आता है, -315। अब $600 में से 315 को हम माइनस कर देंगे, 10 5 9 1 8 5 3 2। हमारा आंसर है 285 डिवाइड बाई 70। ओके, अब अगेन वही चीज़ कि क्वेश्चन में अगर यहाँ तक आंसर आप छोड़ देंगे तो आपका आगे नेक्स्ट पार्ट एक रह जाएगा, वो ये कि क्वेश्चन अगर मिक्स्ड में है तो सोल्यूशन भी इसका मिक्स्ड में होगा। हमने कोशिश करनी है कि इस सबको किसी एक टेबल से कट करें, ठीक है। हम इसे कट करते हैं कि 5 5 0 है, इट्स मीन कि ये डिवाइड होगा 5 पे, ठीक। अब डिवाइड करते हैं 5 के टेबल पे, 28 तो आता नहीं, तो 5 5 25, 5 7 35, then 5 1 5, and then 5 4 14। अब इस क्वेश्चन को आपने मिक्स्ड में भी चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मिक्स्ड फॉर्म में होगा तो हमने इसका सोल्यूशन ही मिक्स्ड में ही लिखना है, ठीक है। अब मिक्स में लिखने के लिए पहले मैं ये साइड को रेस कर रही हूँ, मैंने रेस कर लिया, इसको अब डिवाइड करते हैं। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 14 से। ओके, 14 के टेबल हम पढ़ें तो 14 4 56, 1 रिमाइंडर। अब इसे लिखने का मैथड मैं यहाँ लिख रही हूँ, वहाँ पे जगह नहीं, क्या है 14 जो कि आंसर है, डिवाइड जिस पे किया है वो नीचे, जो इसका आंसर क्वाड्रेंट बचा है वो साइड पे, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के रिमेनिंग पार्ट अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे खुद करने हैं और बाद में उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने क्लास या ग्रुप में सेंड करने हैं। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।